नमस्कार साथियों, मैं रणबीर सिंह आप सभी का आपके अपने परिवार ITI अड्डा 24/7 के इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम बात करेंगे UPPCL TG2 के बारे में। और UPPCL TG2 के साथ साथ UPPCL में जो वैकेंट की बात चल रही है, वैकेंसी की बात चल रही है, आपने भी देखा होगा, आपके भी ग्रुप में यानी आपके पास भी ये कहीं ना कहीं से मैसेज पहुंच चुका होगा कि क्या वैकेंसी आने वाली है। इन चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा ये तो वैकेंसी आपके साथ साथ है ही, और मन में बच्चों का ये भी आ रहा है जिन्होंने 891 का फॉर्म फिलअप किया है, उनके कहने का मतलब ये है कि सर एग्ज़ाम कब होगा। पहले तो आप वैकेंसी तो दे रहे हो, ठीक है, आप भर्ती प्रक्रिया कुछ कर रहे हो, अच्छी बात है। यानी हमारे जो नए बच्चे हैं उनके लिए तो मौका है ही, साथ ही साथ में 891 में जो बच्चे पेपर एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए तो भी मौका है। लेकिन अब प्रश्न ये बन रहा है कि भाई आप एग्ज़ाम कब कराओगे। तो इस वीडियो में हम उसी चीज़ की चर्चा करेंगे कि भाई कब इसका, क्या ये भर्ती प्रक्रिया चल रही है, क्या वाकई ये जो हमारा वायरल हो रहा है, हर ग्रुप में दौड़ रहा है बहुत तेज़ी से, क्या ये सच है, और 891 का एग्ज़ाम कब होगा। ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे भी मिला है। तो हमारे पास भी कुछ बच्चों ने भेजा कि क्या सर ये पॉइंट सही है, क्या ये बिंदु सही है। तो हमने कहा, हालांकि मैं बहुत काफ़ी दिनों से इस चीज़ से जुड़ा भी हूँ, लेकिन मैंने कभी भी इसके बारे में भी UPPCL TG2 के बारे में नहीं बताया। लेकिन मैंने कहा भैया आज कुछ मिला है, तो मैंने भी कुछ अपने आउटसोर्सिंग माध्यम से पता किया, क्या ये चीज़ चल रही है, क्या सही है। तो जो ये आप देख रहे हैं, आपकी जो पीछे स्क्रीन दिखाई दे रहा है कि भैया ये क्या सही है, तो ये बात सही है कि हाँ, वैकेंसी की प्रक्रिया चल रही है। नई रिक्वायरमेंट की जो भी खाका है, डाटा है, उसको टटोला जा रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिक्त पद जितना मिलेगा तो हमारे ITI वाले बच्चों के साथ साथ हमारे जो डिप्लोमा वाले बच्चे उनके लिए भी है। लेकिन हमारा चैनल ITI है, तो भैया हम ITI वालों को ही फोकस करेंगे, है ना भैया। तो देखिए, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि वैकेंसी पूरी लगी हुई है। या वैकेंसी क्या लगी हुई है, या ये वैकेंसी का डाटा मांगा गया है, लगी क्या गई है, या आपसे डाटा मांगा गया है। डाटा मांगा क्या गया है कि भैया उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं इसके सहयोगी वितरण निगमों में रिक्त पदों के भरे जाने के संबंध में। पहली बात। दूसरी चीज़ यहाँ पर देख रहे हैं आप, डेट जो पड़ी हुई है, जो दिनांक है 17/6/2023 का। 17/6/2023 का मतलब आप समझ सकते हो कि ये जून की डाटा थी। और ये कहाँ से वायरल हुआ, ये तो अब हम भी नहीं बता सकते, ना ही आप बता सकते हैं, क्योंकि हमारा अगस्त चल रहा है। क्या चल रहा है भैया, अगस्त चल रहा है, यानी कि जुलाई में भी डाटा नहीं मिला। लेकिन ये पिछले 2-3 दिनों से बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, और तमाम वीडियो भी इस पे बन चुके हैं, कई लोगों ने बनाया भी है कि मतलब क्या ये सच है, क्या सही है। तो हाँ, कुछ है तो ज़रूर। पहली बात तो ये है कि हाँ, आपसे डाटा मांगा जा रहा है, और दिनांक देखिए 22/6/2023 का है, और शक्ति भवन लखनऊ से भी है। और मैं देख सकता हूँ कि ये लोगो वगैरह लगा हुआ है, और ये सही बात है कि हाँ, इसकी तैयारी की जा रही है। तो लिखा इन्होंने कहा है कि रिक्त पदों के भरे जाने के संबंध में मैं मेन पॉइंट आपको बताता चला जाऊंगा। इन्होंने कहा कि भाई उपयुक्त विषय उत्तर प्रदेश कॉर्पोरेशन लिमिटेड उनके सहयोगी वितरण निगम में काफ़ी संख्या में पद रिक्त होने तथा कॉर्पोरेशन का कार्य सुचारू रूप से चल सके दृष्टिगत से निर्देशित किया जाता है कि तकनीशियन लाइन, बिल्कुल सही बात है, उच्च स्तर की सीधी भर्ती के रिक्त पदों के भरे जाने हेतु अधियाचन प्रेषित किया जाना, संबंधित प्रस्ताव समझ प्रस्तुत करने के साथ ही पदोन्नति के रिक्त पदों के भरे संबंधी कार्रवाई शीघ्र संबंधित करने का सुनिश्चित करें। और उस पर बाकायदे सिग्नेचर वगैरह हुआ है, मृगांक शेखर दास भट्ट मिश्र जी का निदेशक है। और उसके अलावा जो ये डाटा एक सिग्नेचर हो रहा है, तो ये सही है, ये सही है, ये तो कन्फर्म है कि हाँ, डाटा आपसे मांगा जा रहा है। और यहाँ पर देखिए इन्होंने लिखा भी है, और ये डेट आई है 30 तारीख को, कि 30/6/2023 को, यानी कि इस पर जो डेट लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, 30/6/2023 को। हालांकि उन्होंने 17 को दिया, ऊपरी अधिकारी के जो भी होगा उनका, कि भाई कैसे क्या करना है, आप हमको डाटा दीजिए। तो यहाँ पर लिखा भी है विषय। सबसे अच्छी बात इन्होंने सीधे केवल बात किया है, तकनीशियन विद्युत की बात किया है। किसकी बात किया, तकनीशियन विद्युत की सीधी भर्ती के श्रेणीवर कार्यतुम रिक्त पदों की सूचना दिनांक 30/6/2023 के अनुसार उपलब्ध कराने के संबंध में। और आपको भी पता है कि कौन कौन सा डिस्कॉम है, मध्यांचल, पूर्वांचल, पश्चिमांचल, दक्षिणांचल, और कैस्को लखनऊ, वाराणसी, मेरठ और आगरा कानपुर में। इन्होंने कहा, महोदय कृपया उपरोक्त विषय कॉर्पोरेशन के पत्रांक जो भी इन्होंने लिखा है कि प्रासु या प्रासी 01 जश्न 2013 दिनांक भी 17/6/2023, जो अभी कुछ देर पहले हमने दिखाया अभी आपको, 17/6/2023 वाला फाइल है ना, कि संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। यानी जो उन्होंने भेजा, और उनको भेजा गया जितने भी डिस्कॉम है कि भाई इसको ध्यान से देखो, यानी कि ये ऑर्डर है ऊपर से है भैया वैकेंसी की, और कौन सी वैकेंसी, तकनीशियन विद्युत की है। कॉर्पोरेशन इसके सहयोग वितरण निगम में तकनीशियन लाइन से उच्च स्तर की सीधी भर्ती से रिक्त पद भेजाने का अनुरोध किया गया है। यानी कि भैया अनुरोध किया गया, भैया रिक्त पद भरो भैया। अतः इस संबंध में तकनीशियन विद्युत सीधी भर्ती कार्य रिक्त पदों की सूचना दिनांक 30/6/2023 तक की स्थिति के अनुसार
कार्यालय तत्काल उपलब्ध कराने हैं तो संबंधित कष्ट करें जिससे कि उस सूचना कॉर्पोरेशन को प्रेषित की जा सके। अभी इन्होंने देखिए, अभी इन्होंने स्वीकृति पद दिया है, ठीक है भैया। स्वीकृति पद 2103 है, और यानी कि इनके कहने का मतलब है कि जो मध्यांचल में है 2103 स्वीकृति पद है, और सीधी भर्ती भरने का मतलब है 1893 की, यानी कि हम सीधी भर्ती की स्वीकृति पद हम दे रहे हैं कि भैया 1893। अब बाकी इसमें से मिलाया जाएगा जितना आपको मिलेगा। यहाँ पर अभी इन्होंने डाटा मेंशन नहीं किया है कि कितनी कितनी सीटें आएंगी, अभी इन्होंने ये चीज़ नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा हाँ हमारे पास वैकेंट है, यानी इन्होंने कहा कि भाई हमारे पास जगह है, हमको ज़रूरत है। ऐसे उन्होंने पूर्वांचल वाले ने कहा कि भैया 2797 स्वीकृत पद हुआ है, और सीधी भर्ती की जो स्वीकृति पद हुई 2517 हुआ है। पश्चिमांचल ने कहा भैया हमारे पास भी 2585 और 2327 भी है। दक्षिणांचल ने भी कहा भाई 1499 हमको स्वीकृति पद चाहिए, सीधी भर्ती के लिए 1349 चाहिए, और कैस्को कानपुर ने कहा भैया हमको भी चाहिए। यानी कुल अगर मैं देखूं तो आपसे ऑलमोस्ट जो स्वीकृत पद हुआ है वह हुआ है 9174 हुआ, यानी कि 9174, और जिसमें जो स्वीकृत पद भर्ती भरने के आदेश हुआ है 8257। कितना भैया है? 8257। अभी इन्होंने ये जो कार्यपद सीधी भर्ती का डाटा और इधर आप देख रहे हैं खाली है, और सुशील कुमार श्रीवास्तव द्वारा इन्होंने सिग्नेचर वगैरह किया है। और आप इस वीडियो को भी वीडियो को कह रहा हूँ, आपने वीडियो भी देखा होगा, साथ ही साथ में आप इमेज को भी देख रहे हैं। भर्ती प्रक्रिया तो चलिए, लेकिन अभी भी यहाँ पर डाटा हमारा मेंशन नहीं हुआ है कि कितनी कितनी वैकेंसी आएंगी। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ जो इंटरनल जो खबर लगी हुई है कि भाई कितनी वैकेंसी आ सकती है, सर कुछ इसका अनुमान बता सकते हैं? तो लगभग मान के चलिए कि जो अभी इंटरनल जो खबर लगी है वो खबर ये लगी है कि भैया आपकी जो वैकेंट है वो 1100 से 1300 के बीच में, यानी मैं कह सकता हूँ कि 1100 से प्लस, यानी 1100 से लेकर 1300 के बीच में, यानी 1100 से लेकर 1300 के बीच में वैकेंसी आपकी आने वाली है। लेकिन ये कब आएगी, ये चीज़ बहुत मायने रख रहा है। और आप जानते हैं कि जैसा कि आपके सामने एग्ज़ाम चुनाव होने वाला, और आपको भी पता है कि जब चुनाव वगैरह होता है तो सरकार भी वैकेंसी वगैरह पर ध्यान देती है थोड़ा सा, कि भाई उनको भी दिखाना होता है कि हमने इस चीज़ को किया है। तो कैसे आपको कहेंगे भैया आप हमको फिर से वोट दीजिए, तो भाई वो उनका पॉलिसी होता है। लेकिन ठीक है, हमको उससे क्या मतलब, हम पढ़ने वाले बच्चे हैं, हमको तो भाई ये चाहिए कि आपको हर 4 से 6 महीने के बाद आप वैकेंट दो, पेपर करवाओ, फिर वैकेंसी दो, ताकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका जो मनोबल न टूटे। कई बच्चे ऐसे हैं जो हताश हैं, उदास हैं, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ उस फीलिंग को। तो भैया वैकेंसी तो आएगी, ये तो निश्चित है कि आपकी वैकेंसी आएगी, लेकिन अभी कब आएगी इसका मैं डाटा कैसे आपको बता दूं? अगर कह दूं कि हाँ आपकी अक्टूबर तक आएगी या नवंबर तक आएगी, तो आप भी कहोगे सर जी आपने भी तो वीडियो बनाया था कि हाँ ये आपने कहा था कि भाई पेपर आपका होगा। तो लेकिन अभी मैं बता दूं फिलहाल 891 का जब तक पेपर नहीं होगा, 891 का जब तक पेपर नहीं होगा मेरे भाई, 891 का जब तक पेपर नहीं होगा TG2 का, 891 का, तब तक वैकेंट आपको देखने को नहीं मिलेगी। हो सकता है कि जिस दिन पेपर हो जाए उसके अगले दिन ही वैकेंसी आ जाए, है ना। तो 891 का जिस दिन पेपर डेट आ जाए, पेपर हुआ उसके अगले दिन। तो अब मायने बात करूंगा, यानी कि मायने ये रखता कि इसका पेपर कब होगा गुरुजी। तो इसका जो पेपर की जो एग्जैक्ट अभी जो फिलहाल की डाटा जो मुझे मिला है, वो डाटा मिला है मुझे कि भैया 15 अक्टूबर तक जो की है कि उन्होंने व्यक्त किया है कि भैया हम इसका एग्ज़ाम करवा लेंगे। तो अगर 15 अक्टूबर तक 891 की हो जाती है तो उसके बाद ही ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और वैकेंसी की जो पोस्टेड है वो है 1100 से 1300 के बीच में। हो सकती है कि आपको ये मिल जाए, ये तो मिलेगी ही मिलेगी TG2 का। इसके अलावा मैं बता दूं, हो सकता है मे भी आपको लाइनमैन की भी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो भैया अपनी तैयारी को बूस्ट बना लीजिए और लग जाइए। मैं तो कह रहा हूँ भैया ये तो है ही, चूँकि अगर आप इलेक्ट्रीशियन से किया है, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं गवर्नमेंट की किसी भी विभाग की, अभी आप देख सकते हैं कि बहुत सारी वैकेंसी आई भी हुई हैं, तो भैया आप अपनी कमर को कस लीजिए और तैयारी को शुरू कर दीजिए हमारे साथ। क्योंकि ये जो हमारा चैनल है जिसका नाम है ITI अड्डा 24/7, यहाँ पर डेली क्लासेस सुबह 8 बजे से हमारी चलती है, साथ ही साथ में शाम को 7 बजे भी चलती है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे अगर कोई भी अपडेट आपको जैसा भी आपको हमको मिलता है हम आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।